नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल हिस्ट्री सर्वर में। दर्शक मित्रों, हमेशा की तरह आज भी हम हमारे देश के इतिहास की एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज के एपिसोड में हम आपसे जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं वह इतिहास का समय है हमारे देश की स्वतंत्रता के दिनों का, और इस हिसाब से ये ऐतिहासिक जानकारी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आप अगर एक विद्यार्थी है तो आपके अभ्यास में ये जानकारी का होना तो आवश्यक है ही, किंतु आप अगर किसी भी उच्च स्तरीय स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए हमारा आज का ये एपिसोड अनिवार्य जानकारी के रूप में आपके सिलेबस का हिस्सा है। यदि आप जिज्ञासु दर्शक हैं तो आपके लिए ये एक अनूठा एपिसोड है, क्योंकि ये जानकारी कदाचित ही कभी आप तक पहुंच पाए। तो दर्शक मित्रों, हमारे देश की सत्ता छोड़कर जब अंग्रेज गए तब देश की शासकीय बागडोर पूर्ण रूप से हमारे देश के तत्कालीन जननायकों के हाथ में आई, किंतु वह सत्ता तो केवल कहने के लिए ही थी, क्योंकि देश के भूभाग का जो हिस्सा पूर्णतम स्वरूप से अंग्रेज सरकार के हाथ था वह तो बहुत कम था। देश के ज्यादातर हिस्से पर पारंपरिक स्थानीय रियासतें राज्यों के रूप में अस्तित्व में थी, जिस पर अंग्रेज हुकूमत का ऊपरी राज्य के रूप में कब्जा और अधिकार था। तो अंग्रेजों के जाने से वे सभी पारंपरिक देशी राज्य रियासतों के रूप में स्वतंत्र हो गए और अंग्रेजों ने उन्हें अपनी तरफ से स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराई। मामला पेचीदा हो गया। एक तरफ से देखें तो अंग्रेज हुकूमत जो थी उस समस्या से भी ज्यादा उलझी हुई स्थिति का निर्माण हुआ। देश की पारंपरिक राज रियासतों की संख्या थी करीब 562, जिसमें हैदराबाद, त्रावणकोर, पटियाला ऐसी बड़ी बड़ी रियासतों के बाद मध्यम और छोटी छोटी रियासतें भी अपने को एक स्वतंत्र देश समझने लगी। अब ये सभी को कैसे समझाया जाए कि आधुनिक भारत का प्रजातांत्रिक मानचित्र निर्माण करने के लिए आपको अपनी अपनी रियासतें भारत संघ में समर्पित करनी होगी। भारत संघ में अपना अपना राज्य विलीन करवाने के लिए उसे समझाया कैसे जाए कि आप राज्य थे ही नहीं, आप तो अंग्रेज सत्ता के नाम मात्र के सूबेदार थे। आप अपनी जिस अवस्था को आज स्वतंत्र मानते हैं वह स्वतंत्रता आपका सामरिक विजय का परिणाम नहीं, बल्कि देश की जनता के द्वारा चलाया गया स्वातंत्र संघर्ष का परिणाम है। देश की जनता की 5 पीढ़ी ने निरंतर जो आंदोलन चलाए हैं, बलिदान दिए हैं अपने जीवन के, उसी का नतीजा है कि आपके कांधे से अंग्रेज सत्ता की धूसरी उतरी है। किंतु कुछ राज्यों के राजाओं में वह समझदारी प्रकट भी हुई, जिसमें सबसे पहला नाम लिया जाता है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का। नवगठन के पथरीले मार्ग पर देश की यात्रा की कसौटी के नाजुक समय पर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने जो उदारता और विवेक प्रस्तुत किए वह अद्भुत घटना थी। बिना कोई भी इनकार युक्त तर्क वितर्क रखने के बजाय उन्होंने अपने पूर्वज की 15 पीढ़ी से संयोजा और सजाया हुआ विशाल राज्य देश को समर्पित कर दिया। कहाँ के राजा थे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी? कहाँ स्थित था उनका राज्य? दोस्तों, आज के गुजरात में जो सौराष्ट्र प्रदेश है वहां पर अरब सागर के करीब 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे किनारे से जुड़ी हुई सरहद, जिसमें उस समय के कई प्रसिद्ध बंदरगाह निरंतर कार्यरत थे, और वह सभी के सभी बंदरगाह जिसके पूर्वज महाराजाओं के द्वारा विकसित किया गया था, वह राज्य उसका राज्य था।
जो भावनगर राज्य से जाना जाता था। आप में से ज्यादातर दर्शक ये भी जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने अपनी शिक्षा कुछ समय के लिए जिस संस्था में पढ़कर ली थी, उस अल्फ्रेड हाई स्कूल भावनगर स्थित शिक्षा संस्थान है और उस समय यानी कि बापू की पढ़ाई के समय उसे भावनगर राज्य के द्वारा ही चलाई जाती थी। आज उस संस्था भावनगर राज्य के एक समय के दीवान रहे श्यामल दास के नाम से जुड़ गई है, जो श्यामल दास कॉलेज कही जाती है और उसका संचालन महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहा है। दोस्तों, देश के नक्शे पर उस समय के देशी राज्य की जो संख्या करीब 560 से अधिक थी, वह संख्या तो आश्चर्यचकित करने वाली है ही, किंतु उससे कई गुना आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उस 560 से अधिक देशी राज्यों में से 200 से अधिक राज्य केवल सौराष्ट्र प्रदेश में ही थे। हमारे भारत का कुल भूमि विस्तार जो है वह करीब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से सौराष्ट्र प्रदेश का भूभाग है 66,000 वर्ग किलोमीटर। भूभाग प्रतिशत के मुकाबले मुश्किल से 50वें हिस्से का हिस्सेदार ये प्रदेश अपनी पीठ पर देश की कुल रियासतों में से तीसरे हिस्से की रियासत संख्या का बोझ ढो रहा था। 662 से 212 देशी राज्य केवल सौराष्ट्र में ही थे। उस 212 में से प्रमुख राज्य जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, गोंडल आदि थे। उसमें से भारत संघ में अपना सबसे पहला स्वैच्छिक समर्पण करने वाले भावनगर राज्य का भूभाग था करीब 7,745 वर्ग किलोमीटर। उसमें भावनगर, घोघा, सरतानपर, महुआ और चांच आदि बंदर भी समाविष्ट थे। भावनगर के राजवंश गोहिल क्षत्रियों की प्रथम गद्दी थी उमराला। वहां से उसने बदलाव करके सीहोर को अपना शासक नगर चुना। फिर उसके बाद सन 1743 में भावनगर शहर महाराजा भावसिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया और उसे राजधानी के रूप में विकसित किया गया। देश स्वतंत्र होने के समय भावनगर के महाराजा थे कृष्ण कुमार सिंह जी। देशी राज्यों को भारत संघ में सम्मिलित करने की प्रक्रिया जब सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई, तब विश्व समस्त के राजकीय विश्लेषक मानते थे कि यह काम भारत के नेता समुदाय से नहीं हो पाएगा। भारत एक बार फिर टुकड़ों में विभाजित होकर रह जाएगा। किंतु विश्व के राजकीय इतिहास की ये एकमात्र अनूठी उपलब्धि भी भारत ने सरदार पटेल के नेतृत्व में आश्चर्यजनक रूप में सिद्ध साबित कर दिखाई और विश्व समस्त के राजकीय विश्लेषकों ने उस लोह पुरुष का लोहा मान लिया। अगस्त 15, 1947 को हम स्वतंत्र हुए और 1948 के फरवरी की 15 तारीख को महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने भारत संघ में अपने राज्य के विलय के समझौते पर स्वैच्छिक हस्ताक्षर किए। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी संपूर्ण रूप से एक प्रगतिशील विचारवान व्यक्ति थे और गांधी बापू के चरित्र से प्रभावित थे। वे चाहते थे कि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और मेरे राज्य की जनता को लोकतांत्रिक युग से जोड़कर उसके लिए प्रगति और विकास के विराट अवकाश में अपने लिए स्थान बनाने का ये मौका मेरी यानी कि राज्य की तरफ से अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और उसी उदार सोच से प्रेरित होकर उन्होंने अपना राज्य लोकतांत्रिक भारत के मानचित्र में जोड़ दिया। उस समय बहुत से कुंठित मानसिकता वाले कुछ राजे रजवाड़े जो थे, वह नहीं चाहते थे कि उनका राज्य
लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बने, क्योंकि उससे उसकी एक राजा के रूप में स्थापित स्थिति बदल जाती थी। वे राजा नहीं रह जाते थे, एक लोकतांत्रिक देश के सभी नागरिक की तरह नागरिक ही रह जाते थे, और वह स्थिति उसके सामंती मानसिकता की पुष्टि के खिलाफ थी। तो वह अपनी उस पारंपरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए कोई भी हद तक जाने पर उतारू थे। किंतु महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी जैसे चरित्र के उदाहरण से उसे भी अपनी कुंठित सोच को छोड़कर एक विराट सर्वग्राह्य हित में निर्णय करने की दिशा में सोचना पड़ा, और आगे जाकर अपनी अपनी छोटी मोटी जो भी रियासतें थी उसे भारत संघ में सम्मिलित करना पड़ा। तो दोस्तों, ये था हमारे देश के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मानचित्र के निर्माण के यज्ञ में अपना राज्य बिना कोई हिचकिचाहट से समर्पित करने वाले एक महान राजवी चरित्र महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के समर्पण और भारत संघ की संरचना का इतिहास। हमें लगता है कि आपको आज का हमारा ये रोचक एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। फिर अगली बार ऐसी ही कोई रसपूर्ण ऐतिहासिक घटना को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।